आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चैनल के साथ एक सदस्य अवश्य ही जोड़िए। इससे इस चैनल का विस्तार होगा और हमें डबल उत्साह मिलेगा आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित कराने में, परेशानियों को दूर करने में। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि जो यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, कि टीजीटी पीजीटी में एक भी पद नहीं बढ़ाए गए हैं, उनकी पहले विश्वसनीयता और उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को आप सभी लोग नाप तोल लिया करो, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी एकमात्र वजह है कि आप लोगों से बेहतर कोई किसी को परख नहीं सकता। तो परख लीजिए और देख लीजिए कि मतलब उन लोगों ने क्या कहा था और क्या हुआ है। उन लोगों ने तो ये भी कहा था कि विज्ञापन नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी का, आया विज्ञापन। ठीक है, उन लोगों ने तो ये भी कहा था कि यूपी टेट 2021 रद्द हो जाएगा, रद्द हो गया। फिर उन लोगों ने ये भी आपको सूचना नहीं दी थी कि एडेड जूनियर का जो परिणाम है वो फर्स्ट वीक में जारी करा लिया जाएगा, आ गया। उन लोगों ने तो ये भी आपको जानकारी नहीं दी थी कि टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी के विवादों का निपटारा जो हो चुका है, यूजीसी से लेटर जारी हो चुका है, शासन ने डिक्लेरेशन दे चुका है। ये सारी चीज़ें वो भी जो मतलब जानकारी नहीं दे पाए थे, हुआ ये सारी चीज़ें। तो पहले उनकी विश्वसनीयता को आप परख लीजिए, ठीक, क्योंकि उनके पास कोई सूचना नहीं होती है, कोई सोर्स ही नहीं है ना। और जब उनके पास कोई सूचना नहीं, कोई सोर्स नहीं, ना तो पेपर की कटिंग इस समय पा रहे हैं, क्योंकि पेपर में वो सब खबरें आ ही नहीं रही हैं। ठीक है, ना कोई विज्ञप्तियाँ जारी हो पा रही हैं, तो मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनकी इच्छा आ रही है, मजबूरी है भाई, उनको वीडियोस डालना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन वो आराम करने के लिए ज़मीन पे आता ज़रूर है। अर्श से फर्श पे आने में बहुत देर नहीं लगती। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अभी इस चैनल में अंकुर फूटे हैं। ठीक है, और अभी इसको जो है झाड़दार पेड़ बनना बाकी है, और ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों के सहयोग से ही संपादित होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग ये कार्य अवश्य ही करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ चुकी है, 12,500 का विज्ञापन हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारियां बेहतरीन करिए और ऐसी तैयारी करिए कि जो कि आप सभी लोगों को सफलता दिला सके। मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, बहुत ज़्यादा विचलित है, जब से मैंने जो मतलब इस तरीके के केसेस देख लिए अपने मन से, और इस बात की जानकारी मिली, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और इतनी कम आयु में किसी का जाना मन बहुत व्यथित करता है। लेकिन कहते नहीं है कि इंसान को सब कुछ भुला करके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर जिस तरीके की जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, वैसा ही माहौल अगर पूरे जीवन रहे तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान थोड़ा मजबूत होने लगता है। इसलिए ये जीवन का चक्र है, आज हम हैं कल हम भी नहीं रहेंगे, है ना। एक न एक दिन जाना सभी को है, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को, चूँकि आप सभी लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हमारे गाजीपुर टीम के सदस्य हैं, उन विद्यार्थियों को अच्छे से पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और बहुत ही सज्जन और जो है बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति जब इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पुजारी व्यक्ति तो कुछ जल्दी ही जाते हैं, लगता है ईश्वर को भी उनकी आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो चलिए सारी बातों को भाई, उनके बच्चों को ईश्वर
ये सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, संभल जाए वो, है ना, और उनके परिवार को इस आतताई जो है मतलब कष्ट से उबरने की क्षमता प्रदान करें। मेरा ईश्वर से, माँ दुर्गा से, चूँकि उनका दिन चल रहा है, इसलिए उनसे जो है इस बात का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन सभी लोगों को इस अति दुर्दमनीय जो है कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करें। चलिए हम खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को पहली जानकारी दे दें, आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। मतलब अब सदस्य जो है ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों के सदस्य अब बहुत जल्दी ही नियुक्त होंगे। उसके लिए प्रयास शुरू किया गया ना। जब प्रयास कोई चीज़ों का शुरू होता है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जब घंटी बजाता है ना कायदे का, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हिल जाती हैं, ठीक। और जिस चीज़ में आज तक मैंने हाथ लगाया है उन सारी चीज़ों में सफलता हमें प्राप्त हुई है। प्रयास हम कर रहे हैं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल दे सके, और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 10 सदस्यों की नियुक्तियां, एक अध्यक्ष, नए अध्यक्ष आएंगे। ये राय साहब को जो है मतलब हटा दिया जाए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है ना। ये कार्यालय आते नहीं हैं, छात्रों से मिलते नहीं हैं, इतनी जल्दी किसी भी समस्या का निराकरण करते नहीं हैं। तो जब इनको अपने कार्यों में कोई रुचि नहीं है तो जाहिर सी बात है इनको चेंज कर देना ही ज़्यादा बेहतरीन अवसर है इस समय गवर्नमेंट के पास भी। और नियमावली में चूँकि संशोधन हो ही चुका है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए, तो लगे हाथ इन सारी चीज़ों में भी संशोधन हो गया, ठीक है। और रही बात आपके पद आदि की बढ़ोतरी के लिए, मैं उन यूट्यूब चैनलों से कह देना चाहता हूँ कि थोड़ी जानकारी अपनी जो है एब्रॉड करिए, थोड़ा उसको विस्तृत करिए, ठीक है। अगर आप उसको जानकारी को विस्तृत बनाएंगे तो कभी आप गलत सूचना जो है यूट्यूब पे नहीं देंगे, ठीक है। पद बढ़े हैं, कितने पद बढ़े हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8600 पद बढ़े हैं, 8600 पद आपके इंक्लूड हुए हैं, और आप सभी लोगों को इस पद का पूरा बेनिफिट मिलने चला है। हमारा तो प्रयास है कि इसमें 22,000 सीटों को ऐड कराएं, ठीक है। और पूरा प्रयास करें, पूरा जोर लगा रहे हैं 22,000 सीटों के लिए, ठीक है। अब भाई नए पद आ रहे हैं, नए अध्याचन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, टिटिम्मा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं। हमें 22,000 सीटों पर जो है मतलब मेरी बकुल दृष्टि है, वो 22,000 सीटें हम चाहते हैं कि ऐड हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन 8600 सीट भी कम नहीं होती यार। 8 4 12 6 वो मतलब 6 2 8 मतलब 12,800 सीटें हो चुकी हैं। तो आप सभी लोगों को अच्छी खासी जो है वैकेंसी देखने के लिए मिल गई है। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। तो कुछ लोग इस समय एडेड जूनियर को रद्द करा करके फिर से एग्ज़ाम कराने के लिए आप सभी लोगों को सूचना दे रहे हैं। वो किस दुनिया में जीते हैं, कहाँ से वो सूचना लेके आते हैं, खुद ही मुझे आश्चर्य होता है जब विद्यार्थी मेरे पास जो है मतलब उनका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ द पॉसिबल दैट। वजह यह है, परिणाम जारी हो चुका, मेरिट आदि बन चुकी है, शासन की मंजूरी मिल चुकी है, सिर्फ कोर्ट में एक मुकदमा होने की वजह से अभी मेरिट नहीं जारी की जा रही। और ये मेरिट आप सभी लोगों की 10 तारीख के बाद जारी करा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। काउंसलिंग आदि की कार्यक्रम जो है वो 20 अक्टूबर तक दिन टन टनाटन टन करा देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही आप सभी लोगों का परिणाम जारी कराया था एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, ठीक। और एग्जैक्ट आप सभी लोगों को सूचना हमने दिया था कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ रहा, आ गया, ठीक है। और जब विद्यार्थी गए ना पीएनपी तो उनको वही चीज़ें सुनने के लिए मिली, वही चीज़ें विज्ञप्ति जो है वहाँ के सचिव महोदय ने जारी की, जो चीज़ें हम आप सभी लोगों को 15 दिन से बता रहे थे, ठीक। ऐसे ही एक बार जो है कोई छात्र नेता हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा आपके लोक सेवा आयोग गए तो उन्होंने अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में भी वही चीज़ों की जानकारियाँ आप सभी लोगों को दी थी, जो कि आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लगातार उस चीज़ की अपडेट देता रहा है, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूब चैनल जो कि आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि पेपर रद्द होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा,
फिर से रिजल्ट बनेगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ख्याली पुलाव वाले सोच से बाहर निकलिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ना तो कोई पेपर रद्द होगा, ना तो पुनः परिणाम जारी होगा, ना तो कोई ऐसा रद्दो बदल होने चल रहा है, इसी पे आपकी काउंसलिंग होगी। वैसे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और प्रधानाचार्यों की जो वैकेंसी आप सभी लोगों के सम्मुख आई थी, इस वैकेंसी को निरस्त हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। नए आवेदन लेकर के फिर से जो है इसका एग्ज़ाम कराना चाहिए था। मैं भी इसके समर्थन में हूँ, लेकिन वजह यह है कि इस भर्ती को जब विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया तो इस भर्ती को बहुत तरीके से जो है मतलब बहुत सलीके से खींच करके लाया गया है। परिणाम आज इतने आसान थे क्या इसके जारी कराने? इस पर बहुत तगड़ी रिपोर्ट लगी थी आपकी LIU की और आपके जो है STF की, ठीक है, एकदम तगड़ी रिपोर्ट लगी थी। और बाबा जी तो मतलब एकदम ठान के बैठे थे कि इस भर्ती को खा जाएंगे, ठीक है, रद्द करने को पूरे मूड में आ गए थे वो। लेकिन बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, बहुत सावधानी से इस भर्ती को वहाँ से खींच के लाया गया है और उसका परिणाम जारी कराया गया है, ठीक है। आप लोगों को काउंसलिंग आदि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इसके लिए प्रयत्न करेगा और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। मेरिट आदि आपकी जारी होगी और आपको काउंसलिंग आदि कराने के लिए जो है ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एडेड जूनियर की ये भर्ती बहुत जल्दी फाइनल कराएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए। कुछ लोग आप सभी लोगों को तो बता रहे होंगे ना कि अभी कुछ विवाद चल रहे हैं, अभी आर्ता का विवाद जो है निस्तारित नहीं हुआ है। देखिए, लोक सेवा आयोग में एक चीज़ें बदली गई हैं। कला की अहर्ता के संबंध में जब UGC से लेटर प्राप्त हुआ तो ग्रेजुएट भी मांग लिया गया कि आप कला विषय से ग्रेजुएट भी हों, क्योंकि भैया स्नातक टीचर है ना। तो यही चीज़ें जो है मतलब विद्यार्थियों को रास नहीं आ रही हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं। आज भी लोक सेवा आयोग हम गए थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर ज्ञापन सौंपे गए। उन्होंने कहा कि बस विवाद इस विषय पर लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इंटर के बाद प्राविधिक कला वगैरह कर लेते हैं प्राविधिक कला से, और उसके माध्यम से वो लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कला विषय के लिए अप्लाई कर भी लेते हैं। चूँकि वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, इसलिए वहाँ पे कोई उनको दिक्कत होती नहीं है। लेकिन ये राजकीय विद्यालय है, इसकी शिक्षक सेवा नियमावली दूसरी है, इसका पैटर्न दूसरा है, इसका एग्ज़ाम का तरीका दूसरा है, दूसरी कोई संस्थान इसका एग्ज़ाम कराती है। पूर्णतः गवर्नमेंटेड कॉलेज होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट आपका प्राइवेट होता है ना। अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, वहाँ पे पूरी तरीके से आपका राजकीय विद्यालय होता है। इसलिए तमाम तरीके की चीज़ें जो है मतलब सामने आ रही हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपका क्लेरिफिकेशन हो चुका है, शासन ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है, शिक्षा निदेशालय से क्लेरिफिकेशन हो चुका है। अब जो उगाड़ पछाड़ चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर के चल रही है कि नियुक्तियां किनको किनको दी जाएं। भाई चूंकि अभी कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, 2018 के लड़के गए हैं उसमें, है ना, कोर्ट में। तो नियुक्तियां किसको किसको दी जाएं, नॉन बीएड में किसको किसको नियुक्तियां मिले, जो बीएड है उनको मिले, जो नॉन बीएड है उसको मिले। तो जो बीएड है उनको मिलेगा, ठीक है, और उसमें कोई दो राय नहीं। और जो नॉन बीएड है उनकी भी नियुक्तियां होंगी। और इसी विवाद का निस्तारण कराने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मेरा ना तो इसमें कोई स्वार्थ है, ना मैं उसका कोई अभ्यर्थी हूं और ना ही मेरा कोई उससे सरोकार है, चाहे वो टेक्निकल का हो, फाइन का हो, BFA हो या प्राविधिक कला हो। कोई हमारे जो है मतलब कोई उनसे हमें स्वार्थ नहीं है। ना मैंने उनसे चंदा लिया है, ना उनसे मैंने कभी ये कहा कि आप मेरा 2-4 रुपए का सहयोग कर दीजिए, कभी कुछ नहीं। एक इंसानियत के नाते कि इन विद्यार्थियों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही होंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये कार्य आप सभी लोगों को अब मंजिल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, लगे हुए हैं तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और ये अक्टूबर महीने में ही इसको क्लियर कराएंगे, ठीक है। और रही बात आपके विज्ञापन की, तो विज्ञापन हर हाल में जो है अक्टूबर महीने में इसको जारी कराना है, क्योंकि जब शासन से क्लियरिफाई हो गया, UGC से क्लियरिफाई हो गया, ठीक है, उसके बाद NCTA ने क्लियरिफाई कर दिया, शिक्षा निदेशालय ने टनाटन कर दिया, तो लोक सेवा आयोग को क्या दिक्कत है।
जिन विषयों में विवाद है उन विषयों को किनारे करिए, विज्ञापन जारी करिए, सीधी सी बात है। ठीक। कुछ विद्यार्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई राजस्थान वगैरह में जो मतलब रीट की वैकेंसी आई है, ठीक है, और जो चीज़ें हो रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं कि वहाँ पे संबंधित बोर्ड से जो है मतलब हाई स्कूल या इंटर की डिग्री मांग ले रहे हैं। इससे क्या है कि बाहरी राज्यों के विद्यार्थी उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो विद्यार्थी यहाँ पे भी मांग कर रहे हैं कि बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को इससे बाहर किया जाए। इसके लिए भी ज्ञापन सौंपा गया है और देखते बनते हैं कि मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें। आप सभी लोग सदस्य नहीं जोड़ पा रहे हैं, हमारे टीम पे मुसीबत क्या आई, आप सभी लोग जो है मतलब मेंबर को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भाई लोग जो है मतलब सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए मज़ेदार एकदम टनाटन खबर है यूपी कांस्टेबल की। यूपी कांस्टेबल की जो प्रक्रिया है दशहरे के पहले या दशहरे के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, आपका विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद जो है 1-1.5 महीने के बाद फिजिकल आदि का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर आपका रिटर्न होगा। ठीक है, रिटर्न आपका जाएगा कब? 2023 में, लेकिन आपका फिजिकल वगैरह जो है वो इसी साल हो जाने हैं। ठीक है, तो फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो मेरे भाई बहनों। और आप सभी लोगों को अगर पुलिस की वर्दी पहननी है और समाज की सेवा करनी है तो जाहिर सी बात है कि मतलब तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी SSSC के लिए। सुन रहे हैं कि 15 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम है। देखिए भैया, अभी पेट का एग्ज़ाम जो है मतलब यूपी SSSC करा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 42 लाख आवेदन अभी तक फार्मों की छटनी नहीं कर पाए हैं और सेंटरों का निर्धारण भी नहीं हो पाया। इतने सभी विद्यालयों को सेंटर के लिए भेजा गया, लेकिन अभी लगभग 80% विद्यालयों ने लिस्ट नहीं भेजी है कि हम खाली हैं, उस टाइम में आप हमें सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है और शासन भी अभी इस पर गंभीर नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि 15 अक्टूबर को जो है मतलब आपकी परीक्षा ये होती है कि आगे खिसकती है। मेरे ख्याल से तो ये नवंबर में जानी चाहिए, और अगर पेपर ऊपर हो जाता है तो भाई कोई बात ही नहीं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी टेट के लिए। देखिए यूपी टेट का आवेदन आप सभी लोगों का अक्टूबर में विज्ञापन जारी हो, अक्टूबर में आवेदन हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और सेकेंड वीक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है और जैसे उस याचिका की सुनवाई हो जाएगी, ठीक है ना, वैसे ही तत्काल आप सभी लोगों के लिए एक बेनिफिट ये निकल कर के सामने आएगा कि तत्काल आप लोगों का यूपी टेट और सीटेट का विज्ञापन जारी होगा। ठीक, यूपी टेट सीटेट का विज्ञापन आने के बाद, उसकी परीक्षा होने के बाद, उसका परिणाम जारी होने के बाद आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। सुपर टेट में इस बार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, और रही बात बीपीएड की, सीपीएड की, एमपीएड की, एनटीटी की, डीएड की, है ना, ऐसे विद्यार्थी जो डिप्लोमा लिए हुए हैं, आईजीडी से बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी भी एलटी ग्रेड में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आज इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया। ठीक है, कि आईजीडी से बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी अगर वो बीएड की डिग्री होल्ड करते हैं, ठीक है, या मतलब उनका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो टीजीटी में अप्लाई करते हैं। तो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो अर्हता है सेम वही अर्हता राजकीय में करते हैं। नहीं यार, क्या दिक्कत है ना। विद्यार्थी खुश, अधिकारी भी खुश, शासन भी खुश। आखिर मामला क्या है? वही विषय वही स्टूडेंट वही टीचर बन के पढ़ाते हैं और वही विषय वही टीचर वही स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मतलब गड़बड़ झाला ना होने पाए और संस्था प्रधानों के जो साक्षात्कार के कार्यक्रम है, साथ ही साथ नए संस्था प्रधानों के 2500 पदों पर विज्ञापन हेतु आज शासन को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया कि जल्दी से जल्दी सदस्यों की नियुक्तियां हो, ताकि संस्था प्रधानों का साक्षात्कार शुरू किया जा सके 2013 का। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी हो, सदस्य आधे आ जाए, इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं का डिक्लेरेशन हो, ताकि विद्यार्थी मजबूत तैयारी अपनी सभी जो है शुरुआत कर सकें। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी भी पूरी उम्मीद पूरी आशा बनी हुई है कि आप लोगों का प्रशिक्षित स्नातक का जो पेपर है, ये पेपर
हर हाल में आपका दिसंबर लास्ट तक हो जाना है। ठीक है। यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को नोट्स आदि प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये नोट्स आप सभी लोगों की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे तत्काल 9721411385 पर बुक कर लीजिए। मिलते हैं सुबह में। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी लोगों का कल्याण करें माँ दुर्गा, यही कामना है। धन्यवाद।